गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी बाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 17 बीपीएससी के मेंस के प्रश्नों को लूँगा जो जीएस फर्स्ट से संबंधित है। आज जो मैं प्रश्न लूँगा वे शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग है, निम्नलिखित की संक्षिप्त टिप्पणी है। इसमें मैं दो प्रश्नों को लूँगा। पहला प्रश्न है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा है रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। पहला क्वेश्चंस का मॉडल आंसर इस प्रकार है जो इंग्लिश फॉर्म में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 was a landmark legislation passed by the British Parliament to reorganize the governance structure of India after the revolt of 1857. It marked the beginning of representative institution in India. The act enlarged the Governor General's executive council by including between 6 to 12 additional members, introducing a system of legislative councils at the central and provincial level. For the first time, Indians were nominated as non-official members, though their role was limited to advice. It also empowered the Governor General to make rules and regulations for better administration and allowed the establishment of new legislative councils in provinces like Bengal, Punjab, and NWFP. Importantly, it restored the legislative powers of the Bombay and Madras presidencies, thus decentralizing power. Though limited in scope, the act laid the foundation for legislative decentralization and Indian participation in governance, setting the stage for future constitutional reform. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1857 के विद्रोह के बाद पारित इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत की। इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ने की अनुमति दी और केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर विधायी परिषदों की स्थापना की। पहली बार भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया गया, हालांकि उनकी भूमिका केवल परामर्श तक सीमित थी। इसने गवर्नर जनरल को नियम बनाने की शक्ति दी और बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में नई विधायी परिषदों की स्थापना की अनुमति दी। साथ ही इसने मुंबई और मद्रास को उनकी विधायी शक्तियां पुनः प्रदान कर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। यद्यपि यह अधिनियम सीमित था, इसने विधायी विकेंद्रीकरण और भारतीय के शासन में भागीदारी की नींव रखी तब भविष्य के संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा क्वेश्चन का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बिहार प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, रिस्पॉन्डिंग enthusiastically to Mahatma Gandhi's call for do or die. People from rural and urban area participated actively in protests, strikes and sabotage against British rule. Jayaprakash Narayan, a prominent leader from Bihar, organized underground activities and mobilized youth to keep the movement alive despite mass arrests. The movement in Bihar witnessed attacks on government offices, railways and telegraph lines, disrupting British administration. Peasants and students played a crucial role, turning the movement into mass struggle. The heroic act of Batukeshwar Dutt and the martyrdom of the students in Patna and other districts inspired many. The movement faced brutal repression, but it ignited nationalist fervor in Bihar, making it a stronghold of anti-colonial struggle. Bihar's contribution strengthened the national freedom movement and demonstrated the people's determination for independence. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार की भूमिका। बिहार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर यहाँ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने बड़े पैमाने भाग लिया। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता ने भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया और युवाओं को संगठित कर आंदोलन को जीवित रखा। बिहार में सरकारी कार्यालयों, रेलवे और टेलीग्राफ लाइनों पर हमले हुए, जिससे अंग्रेज प्रशासन बाधित हुए। किसान और छात्रों ने आंदोलन को जनसंघर्ष का रूप देने में प्रमुख योगदान दिया। पटना और अन्य जिलों में कई छात्र शहीद हुए, जिसने जनता को और प्रेरित किया। अंग्रेजों के कठोर दमन के बावजूद आंदोलन जारी रहा और इसने बिहार में राष्ट्रवादी चेतना को प्रबल बनाया। बिहार का यह योगदान स्वतंत्र संग्राम को
नई ऊर्जा देने वाला और जनता के अटूट संकल्प का प्रतीक बना। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।